नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप सबका एक बार फिर स्टडी विद सुधीर सर चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग झारखंड का मैप अध्ययन करेंगे। और मैप अध्ययन से सभी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रमुख प्रश्न हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो झारखंड के मैप से रिलेटेड, झारखंड का कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो मैप से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न बिना मैप स्टडी किए आप बना नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये जो समस्या है उसको ये वीडियो अवश्य रूप से दूर कर देगा आपका, यदि ध्यान से मैप स्टडी करते हैं तो। ये मैप स्टडी जो बिगिनर्स हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनको भी एक नया तरीका मिलेगा मैप स्टडी का इसके माध्यम से। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सबों के साथ झारखंड की मैप स्टडी। और इससे आने वाले ये पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैप से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये जानना जरूरी है ना। किस तरह का प्रश्न बनेगा और आप कैसे उसको आंसर कर पाएंगे। तो ये और मैप से रिलेटेड ये गारंटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। आप यदि थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो बन जाएगा आपका, है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सबों के साथ ध्यान से देखेंगे और बार बार इसे देखेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकिए। तो मैं आपके सामने झारखंड का मैप आ रहा है और आप देखिए झारखंड का मैप आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए, ये सबसे पहला चीज़ है कि झारखंड की जो स्थिति है भारत में वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर झारखंड दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये झारखंड है आपका, ये जो ब्लैक कलर है ना। तो भारत के पोजीशन के अनुसार से जो झारखंड की स्थिति है आपका, वो भारत की किधर है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। झारखंड की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। मतलब नॉर्थ वेस्ट में आप कह सकते हैं हम लोग, उत्तर पूर्वी भाग में आपका झारखंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट आप बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड है, ठीक है। अब झारखंड से रिलेटेड पहला जानकारी क्या आपको यहाँ पर लेनी है, वो ये लेना है कि झारखंड का जो विस्तार है ना, झारखंड का विस्तार जो दिखाएंगे हम लोग, या किसी भी राज्य का विस्तार जो हम लोग जानते हैं वो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। तो अक्षांश जब भी हम लोग बोलेंगे तो अक्षांश में उत्तरी अक्षांश इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी अक्षांश इस्तेमाल क्यों करते हैं वो आप ध्यान देंगे। जैसे एक ग्लोब होता है ना, एक ग्लोब सपोज करो, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, है ना। एक ग्लोब है, ये यहाँ बीच में जो लाइन है ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर के इधर है भारत, है ना, उत्तर। ये इक्वेटर के इधर हो जाएगा उत्तर, ये इधर हो जाएगा दक्षिण, है ना। तो भारत इधर है, उत्तर की ओर है। इसलिए जब भी हम लोग बात करेंगे तो इक्वेटर के इधर बात करेंगे। क्योंकि भारत में झारखंड आपको दिख रहा है तो उत्तरी अक्षांश की बात होगी। और 0 डिग्री से ये दक्षिण जो है वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा, ठीक है। अब ये 0 डिग्री के बाद 1 2 3 ये 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल्स कितना। अक्षांश आखिर बताता क्या है, अक्षांश बताता है कि पृथ्वी के मध्य से उस स्थान का कोण कितना बनता है। ये आपको अक्षांश यदि हम कहते हैं कि अक्षांश 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कहने का मतलब 20 डिग्री का कोण बना रहा है वो स्थान मध्य से, ठीक है। यदि 23 डिग्री करें 23 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री करें तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब इसमें मैक्सिमम जो अक्षांश दिखाया जा सकता है वो 90 डिग्री ही दिखाया जा सकता है ना। 90 डिग्री ही दिखाया जा सकता है किसी भी स्थान का अक्षांश। तो झारखंड के जो अक्षांश हम लोग देखते हैं, झारखंड का अक्षांश जब हम लोग पढ़ते हैं तो झारखंड के अक्षांश में इधर से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा, ये है ना। 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो झारखंड का जो ये हमारा जो स्टार्ट हो रहा है झारखंड का अक्षांश, यहाँ से ये जो शुरू होगा आपका अक्षांश,
वो अक्षांश है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, ये आपको शुरू हो रहा है 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से, ये मतलब झारखंड के दक्षिणी भाग में। ठीक है, ये ऊपर तक चला जाएगा, ये साहिबगंज का पार्ट यहाँ पर टच करेगा। ये ऊपर तक जो हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा वो 25 डिग्री, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, 19 मिनट 15 सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा, है ना। मतलब अक्षांशीय विस्तार में नियर अबाउट कितना का डिफरेंसेट है, तो 4 डिग्री कुछ मिनट आपका अंतर है। 21 4 25 है, तो 4 डिग्री का डिफरेंसेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 डिग्री। और आप सब ये जानिए कि अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है 2 डिग्री में अंतर कितना होता है, अंतर होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर आपका ये दूरी होता है। ठीक है ना, 111। लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुछ दूरियां घटती जाती है। अब यहाँ 4 डिग्री दिख रहा है, तो 4 डिग्री में तो आपका होना चाहिए था 444 किलोमीटर हो जाना चाहिए था, लेकिन 444 किलोमीटर ये नहीं है हमारा, है ना, थोड़ा कम है। तो नियर अबाउट हम लोग पहुंच सकते हैं इस अक्षांश के माध्यम से भी। ठीक है, अब यदि हम कहते हैं कि देशांतर, इसका एक तो अक्षांशीय विस्तार आप समझ गए, ये अक्षांशीय विस्तार आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, इस तरह से अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार ये होगा, है ना, देशांतरीय विस्तार ऐसे आएगा, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार को कैसे समझते हैं, ग्लोब में समझिए। ग्लोब में देखो, ये है हमारा, है ना, ग्लोब। यहां से 0 डिग्री, ये GMT है आपका 0 डिग्री। ठीक है, मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसको कहते हैं। तो भारत इधर है, पूरब की ओर है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलेंगे तो पूर्वी देशांतर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, पश्चिमी देशांतर नहीं, 0 डिग्री से इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर जो है सो पूरब हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि पूर्वी देशांतर बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये GMT से पूरब की ओर है, इसलिए पूर्वी देशांतर होगा, है ना। तो यहां से ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है, दोनों पूर्वी देशांतर ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, और उसी तरह से आपका जो इसका विस्तार है, पूर्वी देशांतर कहां से कहां तक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से यहां पर कितना हो जाएगा, 83, एक रफली आपको ध्यान रखना है, 83 डिग्री है, 19 मिनट है और 50 सेकेंड है। यहां से ये 83 से शुरू हो रहा है और यहां पर इधर जो आ जाएगा आपका वो होगा 87 डिग्री 57 मिनट, है ना। यहां पर जो आएगा ये 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, ये आपको देशांतरीय विस्तार, तो दोनों पूर्वी हैं। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये देशांतरीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार में इसका देखो कितना आंसर है ना, 83 है, यहाँ पे 83 है और 83 से फिर देखो यहाँ 4 87 है ना, मतलब 4 डिग्री का अंतर है अप्रोक्सीमेट, मान लो नॉर्मली तो हम लोग क्या देखते हैं 4 मिनट, 4 डिग्री का यहाँ पर अक्षांशों में भी डिफरेंसेस दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है 4 डिग्री का दिख रहा है ना। अब यहाँ पर 4 डिग्री से कुछ ज्यादा है, तो यहाँ पर जो दो देशांतर की बीच की दूरी कितनी होती है, दो देशांतर की बीच की दूरी जो होती है 1.11.32 किलोमीटर, 111 यहाँ होता है ना। तो उस अनुसार से ये भी आपको 400 प्लस चला जाएगा किलोमीटर, एक रफली, अभी तुरंत डाटा पर भी हम लोग आ जाएंगे, परफेक्ट भी लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ गए आप सब, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्लियर है। ओके, अब हम लोग इसका देखेंगे, इसकी जो दूरी, इसके आधार पे दूरी समझिए, है ना। यहाँ पर आप देखिए, इसका दूरी आपको बताते हैं, ये जो झारखंड का दूरी आप समझिए, ये झारखंड का उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस और ये पश्चिम से पूर्व का डिस्टेंस, ठीक है।
ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, है ना। ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए न्यूज़ भी लिखा जाता है। समाचार पत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूज़ बोलते हैं, है ना, न्यूज़। तो जो किताबों में जो पढ़ा है न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ न्यूज़ होता है, मतलब चारों दिशाओं का समाचार आता है, इसलिए उसको न्यूज़पेपर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है झारखंड की, वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो दूरी है ये आपको 380 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पूरब से पश्चिम ये जो दूरी है आपका, पूरब से पश्चिम दूरी है वो आपको 483 किलोमीटर है ना। ये 463 किलोमीटर है ना। ये आपको क्या मिलेगा? 463 किलोमीटर, ओके, 463 किलोमीटर ये आपको पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ठीक है। तो ये अक्षांश मतलब झारखंड का लोकेशन आपको पहले याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड दूसरी बात कैसे हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहां पर। है ना, उसको समझते हैं हम लोग। दूसरा चीज कैसे, इससे और प्रश्न कैसे आएगा उसको देखिए। ये तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना। उसके बाद आपको बताता हूं दूसरी बातें। अब यहां पर देखिए दूसरा क्या प्रश्न है। अब भारत का जो बॉर्डर एरिया है वो किन किन राज्यों को टच करता है? तो देखो ये बिहार को टच कर रहा है, बिहार को टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, उड़ीसा को टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, और यहाँ पर जो गढ़वा है ना, ये गढ़वा यूपी को टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शो नहीं हो रहा है आप सबों का, तो यहाँ आप लोग उत्तर प्रदेश ध्यान रखेंगे, यूपी को टच करता है ना। तो झारखंड का जो बॉर्डर है वो कुल कितने राज्यों को टच करता है? तो 2, 3, 4, 5 राज्यों को टच करता है। ये क्लियर? अब सवाल ये है, प्रश्न जो टिपिकल आएगा वो ध्यान में रखना। अब जैसे आपको पूछता है कि पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला टच कर रहा है, कौन कौन जिला का बॉर्डर टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल से कुल कितने जिलों का टच करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ना पश्चिम बंगाल से टोटल कितने जिला टच करते हैं? तो 10 जिला ध्यान में रखिएगा, 10 जिला। यहाँ देखो गिन सकते हो आप सब, यहाँ गिन सकते हो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका टच कर रहा है, जामताड़ा टच कर रहा है ना। उसके बाद आपको देखो यहाँ धनबाद टच कर रहा है, धनबाद टच कर रहा है, बोकारो टच कर रहा है, रामगढ़ टच कर रहा है, रांची टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 10 जिले आपको यहाँ सरायकेला खरसावां टच कर रहा है ना, और फिर पूर्वी सिंहभूम टच कर रहा है। तो ये 10 जिले आप गिन लो यहाँ पे। एक हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, और 9 है, ठीक है। यहाँ पर रामगढ़ थोड़ा सा है, बोकारो के बाद रामगढ़ भी ध्यान में रखेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर सबका? देखो कौन कौन, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और जमशेदपुर, मतलब ये पूर्वी सिंहभूम। तो ये जो टच कर रहा है आपका 10 जिले पश्चिम बंगाल से टच कर रहे हैं, है ना। अब देखो यही सवाल नहीं रहेगा, अब आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे दे दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य से निम्न में से कौन सा जिला टच नहीं करता है, तो यहाँ पूर्वोत्तर का जिला ले लो, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, है ना, तो या जामताड़ा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो साहिबगंज टच कर, गोड्डा नहीं टच कर रहा है, यहाँ देख रहे हो गोड्डा टच नहीं कर रहा है, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से गोड्डा टच नहीं कर रहा है, बट ये टच कर रहे हैं, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका ये टच कर रहा है आपको, सिर्फ गोड्डा नहीं टच कर रहा है ना। क्लियर सबका? तो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको धोखा में डालेगा। तो ये मैप बार बार देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि देखो गोड्डा टच नहीं कर रहा है पश्चिम बंगाल से, साहेबगंज टच कर रहा है, पाकुड़ कर रहा है, दुमका कर रहा है ना, और नीचे जो भी मैंने बताया कि जामताड़ा टच कर रहा है,
रामगढ़ टच कर रहा है, धनबाद टच कर रहा है, तो ये सब टच कर रहा है, लेकिन ये नहीं टच कर रहा है। ठीक है, ये नहीं टच कर रहा है, देवघर नहीं टच कर रहा है, ये ऊपर वाले जिले तो नहीं टच कर रहे ना इससे, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो गोड्डा, देवघर, देन इधर फिर गिरिडीह वगैरह तो आ ही गया, तो इधर नहीं टच कर। बट यहाँ ये कंफ्यूजन होगा, इनकी पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है, इनकी पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से हो गए। उसी तरह से आपसे बिहार से पूछेगा, झारखंड, बिहार के साथ कौन कौन जिला हमारा टच करता है बिहार के साथ, तो बिहार के साथ भी ना 10 जिले आपके टच करते हैं, है ना, 10 जिले यहाँ पर टच करते हैं बिहार के साथ भी। तो आप गिन सकते हैं, यहाँ पर ये 10 जिले आपको दिखाई देंगे, ये 10 जिले आपको टच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनमें आपको आ जा रहा है गढ़वा आ जा रहा है, पलामू आ जा रहा है, चतरा आ जा रहा है, हजारीबाग आ जा रहा है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, ठीक है, दुमका है, गोड्डा है ना, तो ये सब, साहिबगंज है, ये साहिबगंज भी ऊपर टच करेगा। तो ये 10 जिले की सीमा जो है सो बिहार के साथ सीमा बना रही है, या बिहार के सीमा के साथ टच कर रही है, तो बिहार के साथ भी टच। यूपी के साथ मात्र एक गढ़वा है ना, गढ़वा का टच करता है। उत्तर प्रदेश के साथ एक ही जिला टच करता है हमारा, गढ़वा टच करता है, उसको ध्यान में रखिएगा, यूपी। ठीक है, उसी तरह से आपका छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ, तो छत्तीसगढ़ के साथ यहां से आप गिन लो, ये छत्तीसगढ़ के साथ, तो यहां पर देखो सिमडेगा टच कर रहा है, गुमला टच कर रहा है, लातेहार टच कर रहा है, और गढ़वा टच कर रहा है ना। छत्तीसगढ़ के साथ हमारा जो है 4 जिले टच कर रहे हैं, कौन कौन, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिला टच कर रहा है। क्लियर सबका, 4, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला टच कर रहा है। ओके, उसी तरह से उड़ीसा के साथ हमारा कौन कौन जिला टच कर रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो उड़ीसा के साथ भी क्या देखते हैं हम लोग, 4 जिले, कौन कौन, सिमडेगा है, ये सिमडेगा देखो यहाँ पर, ये सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, और फिर ये सरायकेला खरसावां हो जाएगा, और पूर्वी सिंहभूम होगा। ये 4 जिला, 1 2 3 4 जिला उड़ीसा के साथ टच करेगा। तो क्लियर सबका, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले टच कर रहे हैं, बिहार के साथ 10 जिला, यूपी के साथ एक गढ़वा टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ इधर देखो 4 जिले टच कर रहे हैं। ये सारे जिलों की पोजीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य झारखंड से रिलेटेड कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये पूरा मैप दिमाग में होना चाहिए, प्रत्येक जिला का पोजीशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, साथ ही इसके आधार पे और प्रश्न को आप बना सकते हैं, जो आगे जब हम और क्लासेस इससे अरेंज करेंगे, और क्लासेस जब आपको पढ़ाएंगे, तो वहां बताएंगे कि किस तरीके से आप और प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सबका। ओके, तो अब यहां पर देखो मैप से और छुपा क्वेश्चन कैसे, अब देखो ये सारे जिले ना, झारखंड के जितने जिले हैं वो कहीं ना कहीं इसके बॉर्डर को टच करते हैं, सारे जिले, है ना। अब आपसे पूछेगा झारखंड का ऐसा कौन जिला है जो झारखंड की सीमा रेखा को टच नहीं करता है, या किसी अन्य राज्य को टच नहीं करता है ना, सभी जिला। तो यहां पर 2 ऐसे जिले आपको दिखाई देंगे जो इसकी सीमा को टच नहीं करता है ना। एक देखो यहाँ लोहरदगा का देखो, लोहरदगा यहीं पर है ना, ये लोहरदगा आपको दिख रहा है। तो लोहरदगा बॉर्डर से टच नहीं है, किसी राज्य की सीमा से टच नहीं है ना। और दूसरा जिला आपको जो दिखाई दे रहा है, दूसरा जिला कौन है आपको, दूसरा जिला यहाँ देखो खूंटी, दूसरा जिला यहाँ खूंटी देखो, ठीक है। ये खूंटी भी कोई भी सीमा रेखा को टच नहीं कर रहा है, मतलब खूंटी भी किसी राज्य की सीमा रेखा को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब खूंटी का प्रदेश है ऐसे, तो ये किसी राज्य की सीमा रेखा को टच नहीं कर रहा है खूंटी। उसी तरह से यहाँ लोहरदगा नहीं टच कर रहा है। इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी जितने जिले हैं सबको देखिए तो ये बॉर्डर को टच कर रहे हैं, सारे के सारे बॉर्डर को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी राज्य को ये टच कर रहे हैं। 2 जिले नहीं टच कर रहे हैं, कौन कौन, खूंटी और लोहरदगा। ये ध्यान रखिए कि खूंटी और लोहरदगा
ये किसी भी जिला को टच नहीं कर रहा है ना। तो उसी तरह से जैसे मैंने यहां पर बताया कि कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को टच नहीं करता गोड्डा, उसी तरह से जिला से भी प्रश्न आ सकता है ना। याद रखेंगे, यदि पोजीशन आपका सही नहीं जानकारी है तो आपको सीधा पूछ लिया कि रांची जिला से कौन सा जिला टच नहीं करता है, रांची जिला से, है ना। रांची जिला से कौन सा जिला टच नहीं करता है रांची से, तो अब इसके अगल बगल से कोई प्रश्न उठा दिया, है ना, अगल बगल का कोई एक जिला दे दिया और इसके सराउंडिंग का जिला दे दिया। तो जब पोजीशन आपकी बनी रहेगी, जैसे देवघर से कौन जिला टच नहीं करता, सपोज करो देवघर जिला है, अब देवघर जिला से दे दिया गिरिडीह दे दिया, धनबाद दे दिया, जामताड़ा दे दिया, है ना, जामताड़ा दे दिया, इसके साथ ही आपको दुमका दे दिया, है ना, दुमका भी टच करता है, या चार ऐसे भी दे देंगे, चारों दे दिए सभी टच करते हैं, ऐसे भी प्रश्न बना देंगे। तो ये मैप, आई होप इसका अध्ययन आपको बार बार इसको देखना है, चीज़ों को समझना है, कौन सा जिला का पोजीशन क्या है उसको देखते रहना है, ठीक है। तो आई होप ये मैप से रिलेटेड कुछ एक बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट आगे देखते हैं मैप से रिलेटेड, और इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी परमंडल पर बात करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे झारखंड के जिले हैं और यहाँ पर झारखंड के परमंडल आ गए, है ना। अब आपसे पूछेगा किस परमंडल में कौन सा जिला आता है, तो इसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 परमंडल हैं झारखंड में। देखो ये संथाल परगना, संथाल परगना, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाए हैं ये संथाल परगना है, ठीक है। संथाल परगना का ये एरिया आएगा, ये संथाल परगना, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ये जो इस कलर से जो मैंने किया है, मतलब एक प्रकार ऑरेंज, डीप ऑरेंज कलर है, ये उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है। ये पलामू परमंडल, ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये पलामू परमंडल है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। फिर यहाँ से ग्रीन जो मैंने यहाँ दिखाए हैं ये कोल्हान प्रदेश है ना, कोल्हान प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोल्हान प्रदेश है। अब यहाँ पर बगल में मैंने एक मैप भी यहाँ पर झारखंड का फिर से रखा है, इसलिए रखा है कि अब आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा परमंडल में कौन जिला है ना। आप देख पा रहे हैं जैसे पलामू परमंडल, जैसे आप यहाँ देखिए कि यहाँ पलामू परमंडल दिया हुआ है, ठीक है, पलामू परमंडल। तो पलामू परमंडल में अब आप देखो पलामू परमंडल में कौन कौन आ जा रहा है। पलामू परमंडल में यहाँ पर आपको गढ़वा है, पलामू है और लातेहार आ जा रहा है, 3 जिला आ जा रहा है, लातेहार, गढ़वा, पलामू, ठीक है। ये 3 पलामू परमंडल में आ रहे हैं, क्लियर। ये दिखा भी दिया है मैंने इसमें, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, है ना। उसी तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर, आप दक्षिणी छोटा नागपुर यहाँ देखो, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है ना। जैसे आपसे पूछेगा पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर, मतलब डाल्टनगंज, उसी का नाम मेदिनीनगर हो गया। तो पलामू परमंडल का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है। उसी तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची है। दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर रांची है। अब रांची, इसमें कौन कौन जिला आएगा, इस मैप को देखिए और यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार से तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना, कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन आएंगे। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में आपको रांची आएगा, रांची आएगा, है ना, खूंटी आएगा, गुमला आएगा, ठीक है, गुमला आएगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर लोहरदगा आ जाएगा, लोहरदगा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर सिमडेगा आ जाएगा, है ना, सिमडेगा आ जाएगा। तो ये एरिया जो है सो आपको क्या हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर का हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया पूरा, ये वाला एरिया, वही चीज़ यहाँ पर मैंने देखा है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा ये एरिया जो है ये आपका क्या है, ये पूरा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, है ना। तो इसमें देखो कौन कौन आए जिले, इसी को ध्यान रखना है ना, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में आप देखो इसमें कौन कौन आएगा। उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर हजारीबाग होगा, है ना।
उत्तरी छोटा नागपुर का। अब उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन आएंगे भाई, तो इसमें आएगा हजारीबाग आएगा, है ना, हजारीबाग देखो यहाँ पर हजारीबाग है, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, है ना, ये सब आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तरी छोटा नागपुर में। ओके, उत्तरी छोटा नागपुर में ये सारे जिले आ जाएंगे। उसी तरह से संथाल परगना में यहाँ जो आ रहे थे, साहिबगंज हो गए, दुमका हो गया, देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा हो गया, है ना, ये सब आ जाएंगे संथाल परगना में। ठीक है, कोल्हान में यहाँ पर देखिए, कोल्हान में कौन कौन आएगा, पश्चिमी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, है ना, ये कोल्हान हो गया, ये कोल्हान प्रदेश हो गया पूरा आपका। ठीक है, ये कोल्हान प्रदेश हो गया आपका। कौन कौन, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आपको ये पश्चिमी सिंहभूम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैप से रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मैप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको याद होना चाहिए, पूरी बात याद होनी चाहिए आपको इन मैप से जो रिलेटेड है। अब यहाँ पर झारखंड में जैसे हम लोग कहते हैं, तो झारखंड में विभिन्न जिले, है ना, झारखंड में जिले 5 प्रमंडल हैं, तो झारखंड में जिलों की संख्या तो 24 है ना। अब यहाँ पर जिलों का क्रम आपको ध्यान रखना है। जैसे 19वां जिला कौन बना, है ना, 19वां जिला कौन बना, जब बटा था तो हमारा 18 जिला था, 18 जिला था, तो 19वां जिला कौन सा बना ये आपको ध्यान रखना है। तो 19वां जिला आपको जो है ना कब बना, 19वां जिला जो बना आपका वो कौन बना, ये लातेहार बना, ये 19वां जिला है। ठीक है, लातेहार 19वां है, 19वां जिला, ये 4 अप्रैल 2001 को बना 19वां जिला। किससे कटकर बना ये लातेहार, पलामू से कटकर बना, पलामू से अलग, देखो ये सटा हुआ है ना यहाँ, पलामू से अलग होकर लातेहार बना था, और ये 2001 में बना, 4 अप्रैल 2001 को बना था ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से 20वां कौन बना, लातेहार के बाद कौन बना, तो लातेहार के बाद ना जामताड़ा बना। ठीक है, लातेहार के बाद जामताड़ा बना, तो यहाँ देखो जामताड़ा, ये जामताड़ा जो है सो आपका कैवा बना, 20वां बना, ये जामताड़ा हो गया। ठीक है, 21वां कौन बना, सिमडेगा, 21वां जो है ये सिमडेगा बना, ये 21वां है, सिमडेगा कैवा है, 21वां है। ठीक है, 21वां बना, ये भी 2001 में ही बना। ओके, 22वां कौन बना, तो 22वां जो बना आपका ये सरायकेला खरसावां, ये 22वां है। ये सब के सब क्रम है, बट ये क्रम आपको ध्यान में रखना है इस सीक्वेंस में, बट सब के सब 2001 में बने, है ना। अभी जो 22वां मैंने बताया ये आपको 30 अप्रैल को बना है 2001 में, और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से 23वां जो जिला बना आपका, 23वां जो जिला बना ये खूंटी बना, खूंटी 23वां। ठीक है, 23वां बना, 23वां बना, ये दोनों एक ही डेट को आए हैं, बट ये क्रम खूंटी और रामगढ़ 24वां बना। ठीक है, तो रामगढ़ जो है ये 24वां बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रामगढ़ 24वां जिला। ओके, रामगढ़ 24वां जिला बनेगा, ये दोनों 2007 को आए, खूंटी और ये दोनों एक साथ, तो रामगढ़ जो है सो आपका कैवा बना, रामगढ़, ये रामगढ़ 24वां बना। क्लियर, रामगढ़ 24वां जिला बना है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो इस तरीके से ये मैप से ये डिफरेंट क्वेश्चन और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, क्रम सजाने का आ सकता है आपको, तो क्रम भी आपको सजाना है ना। तो ये मैप स्किल आपके पास होना चाहिए, झारखंड की कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो। ओके, तो ये तो राजनीतिक मानचित्र है झारखंड का, पॉलिटिकल मैप है, और पॉलिटिकल मैप के जरिए मैंने कुछ एक बातें आपको समझाने का प्रयास किया, है ना। और इसका एक फिजिकल मैप भी देखते हैं हम लोग, है ना, भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन भी समझने का प्रयास करते हैं इसका। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये राजमहल की उच्च पहाड़ी है ना, पूर्वोत्तर जो है राजमहल की उच्च पहाड़ी है ये। यहाँ पर आप देखो ये गंगा नदी है, गंगा का मैदान मिलेगा है ना। तो गंगा का मैदान आपको कहाँ मिलने वाला है? गंगा का मैदान जब हम लोग बोलते हैं है ना, तो गंगा का मैदान जो आपको मिलने वाला है ये पूर्वोत्तर में मिलेगा, गंगा का मैदान, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है ना। ये राजमहल की पहाड़ियाँ है पूरा, मतलब ये जो संथाल परगना का एरिया है ना आपका, संथाल परगना, ये साहेबगंज का एरिया है, ठीक है। तो साहेबगंज के एरिया में आपको गंगा का मैदान मिलने वाला है, और ये पूरे संथाल परगना राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये कोयल बेसिन है, यहाँ पे पूर्वोत्तर में कोयल नदी आप लोग सब जानते हैं कि गढ़वा पलामू क्षेत्र में कोयल नदी बहती है, तो ये कोयल बेसिन है, यहाँ पे कोयल नदी है यहाँ पे, उसको ध्यान रखेंगे। रांची पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाट क्षेत्र हैं जो झारखंड के सबसे ऊंची शिलाकृति मानी जाती है, जैसे नेतरहाट आपका पाट क्षेत्र में आता है, नेतरहाट जो कहते हैं, ठीक है, पाट क्षेत्र, नेतरहाट पाट ही होता है, बहुत सारे पाट है, तो झारखंड की सबसे उच्च भूमि पाट क्षेत्र ही है ना। ये रांची के पठार के किस तरफ है सो देखिए, ये रांची का पठार आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रांची का पठार है। दामोदर बेसिन है, ये दामोदर नदी घाटी बेसिन है आपका। ये हजारीबाग का पठार है ये पूरा, है ना। हजारीबाग के पठार में ही आपको जो उत्तरी छोटा नागपुर के जो स्थल हैं या जिले जो मैंने बताया आपको कि उत्तरी छोटा नागपुर के जो भी जिले हैं वो हजारीबाग पठार में। हजारीबाग पठार भी दो भागों में बटा हुआ है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये सिमडेगा का पठार है आपको, जो सिमडेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कोल्हान पहाड़ी, कोल्हान प्रदेश में ही कोल्हान पहाड़ी होगा ना, तो कोल्हान पहाड़ी किधर है? तो जब हम लोग पॉलिटिकल मैप जानते हैं, कोल्हान एरिया जानते हैं, तो कोल्हान से रिलेटेड कोई भी यदि आता है तो कोल्हान पहाड़ी पूछ रहा है तो हम लोग दर्शा सकते हैं, है ना। दालमा श्रेणी देखो, दालमा श्रेणी यहाँ पर है ना। पंच परगना मैदान यहाँ पे है, ठीक है। पोरहाट, चाईबासा, कि ये भौतिक विभाजन इसको कहते हैं झारखंड में, ठीक है। ये पूरा का पूरा ढालभूम का मैदान है, ये ढालभूम का मैदान है आपको पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। ये पश्चिमी सिंहभूम का एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये पश्चिमी सिंहभूम है आपका। तो यहाँ पर कोल्हान की पहाड़ी है, देन ये सारी चीजें है ना। तो इस एटलस को लाने का उद्देश्य हमारा ये है कि पहली जो झारखंड की तैयारी होती है ना, पहली जो तैयारी आप कर रहे हो वो आप इसी टॉपिक से शुरू करें। पहले झारखंड के मैप को समझे, अच्छी तरह से समझे, बार बार समझे, है ना, तो आपका इसकी शुरुआत होगी झारखंड की तैयारी की, ठीक है। और इस तरह के झारखंड के संपूर्ण सिलेबस को मैं लेके आऊँगा, पूरी झारखंड को डे बाय डे पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि झारखंड से रिलेटेड आपका प्रश्न न छूटे। जैसे फिलहाल एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो एसआई की वैकेंसी में काफ़ी मददगार साबित होगा, है ना। और आप अपनी तैयारी को यहीं से स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड और चीज़ें आपके सामने हम लेके आएंगे, और हमारे साथ और चीज़ों को जानने के लिए कब नई चीज़ें यूट्यूब पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो भी ड्रॉप करना न भूलें, ताकि आगे और आपको अच्छे वीडियो बना के मैं प्रस्तुत कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैप स्किल के तहत इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ झारखंड के। ओके, धन्यवाद आप सबों का।